नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली आप सबका एग्ज़ाम हो गया है। 689 पोस्ट का सारे चीज़ें जो सब बहुत सारे डाउट है सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, कितना लोग इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, है ना। और आगे आपको क्या करना है आप सबको पता है। जिनका एग्ज़ाम इसमें अच्छा नहीं गया है, जो कि आप सबको पता है कि 21,391 पोस्ट, और यह बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी है बिहार पुलिस में। आप सबको पता है फर्स्ट टाइम इतना वैकेंसी आ रहा है। पहले यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा, ताकि आपको अब ये आइडिया लग जाए कि अब जो CSBC के द्वारा अब इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको हमेशा कहते आया हूँ कि भाई सिलेबस में बदलाव होगा, पैटर्न अप होगा, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न में बदलाव होगा, और आपको थ्योरी वाला सेक्शन पढ़ना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव आपको नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव भी करना है प्लस थ्योरी भी पढ़ना है, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब सारे सेक्शन को आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जिनका एग्जाम अच्छा गया है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। आप फिजिकल के लिए लग गए होंगे, मतलब कि आज थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, उसके बाद आप लग जाइएगा, है ना। दूसरी बात, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके सामने सुनहरा मौका है इस बार। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। आप सबको पता है कि टोटल सीटों की संख्या है 689, जिसमें 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। आप सबको पता है, आपको आप रिटर्न में पास करते हैं तो आप यहाँ पे टोटल कैंडिडेट अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 3445 कैंडिडेट जो है किसके लिए, तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और था कि कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ, है ना। क्वेश्चन मेरे पास कलेक्ट हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस भी करवा दूंगा शाम तक, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट मेरे साथ पढ़े थे तो उनके पास जो है, क्योंकि सबका तो सब क्वेश्चन याद नहीं होता है, तो भाई जो क्वेश्चन आया है तो धीरे धीरे सब सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं आपको बता दूंगा, है ना। हाँ, लेकिन ये तो कंफर्म है जो लोग फाउंडेशन कोर्स में थे बहुत अच्छे करके आए हैं। टारगेट बैच में भी जो लोग आए थे तो वो लोग भी लगभग जो है ठीक ठाक ही करके आए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं जाना है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिटो क्वेश्चन वहीं से आया था। साइंस का भी, बायोलॉजी का टोटल क्वेश्चन आया था। हाँ, फिजिक्स में थोड़ा सा नॉमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ ही क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन उस टाइप का था, तो आपको NCERT पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, है ना। ऐसा है, अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिएगा कट ऑफ के लेके चूंकि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो आप लोग अब क्या करिए, अभी से ही मैं कहूँगा कि अब आपको तैयारी में लग जाना है 21,391 पोस्ट के लिए। समय बिल्कुल नहीं है, नहीं तो फिर अब क्या करते हैं, आप अभी भी यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं सर नोटिफिकेशन कब आएगा, ये बताइए भाई साहब, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया है। आपको पता है कि मई में, इसी महीने आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, आपको ज्वाइनिंग दिसंबर में दिया जाएगा, तो नोटिफिकेशन का क्यों वेट कर रहे हो, वही तो है। जब आप एग्जाम सेंटर पर जाइएगा फिर आना धोना आपका शुरू हो जाएगा, जब एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, तो भाई अभी ये टाइम है पढ़ने का, तो पढ़ोगे नहीं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई अब कंपटीशन धीरे धीरे हाई होते जा रहा है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है। अभी SSC सीजीएल का रिजल्ट आया, देख सकते कितना कट ऑफ आया गया है ना, तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए, क्योंकि ऑनलाइन अब सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो गया है, तो सभी लोग पढ़ते हैं, संसाधन लोगों को अवेलेबल है, पढ़ रहे हैं ना। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ टू द पॉइंट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर जनरल कैटेगरी से है, मेल है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लेवल मैं आपको बता दूँ तो लेवल जो था यहाँ पे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप सबको पता है। तो जो लोग यहाँ पे 55-60 क्वेश्चन सही किए हैं, बाकी तुक्का भी लगाए हैं, तो उसका भी जो है लगभग 75-80 के आसपास में सही हो जाता है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन इसी के आसपास में अगर आपका है, सही है, एक्यूरेट, तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। 75 से 78 के बीच में मेल कैंडिडेट है तो हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे पता है कि बोलेंगे कि सर इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, तो एक बार बना के क्वेश्चन को देखो। अगर इतना क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी भावनाओं को, ठीक है। तो बस इतना ही आपका जाने वाला, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 68 से 70 के बीच में है। मैं जनरल का बात करूँ तो बिल्कुल हो जाएगा, आप उसमें लग जाइए। OBC की बात की जाए, यहाँ पे देख सकते हो तो 72 से 75 के बीच में है, तो भैया आप लोग आगे के लिए तैयार हो जाओ। और 65 से 68 के बीच में फीमेल है, तो आप लोग आगे की रणनीति अपना लीजिए फिजिकल में। EWS कैटेगरी मेल का 70 से 72 और फीमेल का यहाँ पे 65 से 70 के आसपास में है, 65 से 68 के आसपास में है, तो बिल्कुल आप लोग आगे के लिए फिजिकल में लग जाइए। और DBC की बात की जाए तो यहाँ पे 64 से 66। SC का मेल का, यहाँ पे मेल लिखा हूँ, यहाँ पे मेल है और यहाँ पे इसके नीचे फीमेल है, और यहाँ पे इसके नीचे मेल के कैंडिडेट को मैं कट ऑफ लिखा हूँ, ठीक है। SC का 65 से 68 मेल का, और फीमेल का 60 से 62। ST का 68 से 70 और फीमेल का यहाँ पे 60 से 62। अब यहाँ आप कहेंगे सर दोनों का सेम जाता है, तो देखिएगा अब यहाँ पे
मैं फीमेल कैंडिडेट का भी लिखा हूँ क्योंकि मेरे कैंडिडेट है और कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो मुझे व्हाट्सअप किए कि सर मेरे इतना क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन सही है, उसी अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और मैं भी क्वेश्चन जिस तरीके से क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बता भी रहा हूँ। वही जाने वाला है वही जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूँ, आप लोग अब फुल्ली तैयारी में लग जाइए। आपके पास अब बिल्कुल समय नहीं है। 21,391 जो पोस्ट है, अगर हम अभी तक ये नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरे से पीछे जा रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल नहीं वेट करना है, तैयारी में लग जाना है। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा अभी आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया कि हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। अब यहाँ पे पोल साइंस का क्वेश्चन पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, देख लीजिए सारे क्वेश्चन, है ना। और यहाँ पे करंट अफेयर्स का देख सकते हैं, करंट अफेयर्स का 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार भी, है ना। साइंस की बात कीजिए तो साइंस का मैं आपको अब फिर से बता रहा हूँ, आपको 9th और प्लस 10th की NCERT को अच्छे से करना पड़ेगा, जिस तरीके से पेपर ले रहा है ना। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको 10th प्लस 12th दोनों लेवल को ध्यान में रख के तैयारी करना है, अगर आप 21,000 में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है ना। उसके बाद हिंदी को कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं, मैथ को हल्के में ले लेते हैं, है ना, तो नहीं लेना है। इंग्लिश को हल्के में ले लेते हैं, नहीं लेना है, क्योंकि सभी सेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। हालांकि इंग्लिश का क्वेश्चन ईजी ही रहता है हर बार, इस बार भी ईजी ही था। अब एक प्रश्न आप लोग का आएगा कि हम जो है आगे के लिए तैयारी कैसे करें, तो हम आपके लिए है भाई अभी से लग जाओ। और एक फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है, क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ आप थ्योरी पढ़ के इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, नहीं। थ्योरी के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप लोग बाकी समझदार हैं, समझ रहे हैं, तैयारी में लग जाओ। या तो मेरे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है। मेरे पास पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सभी लोग जाके जुड़ जाइए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा, क्योंकि क्लास शुरू है फाउंडेशन बैच, तो आप लोग आराम से आगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे सेक्शन मजबूत करना पड़ेगा आपको। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान में रख के पढ़ना है कि अभी जो पेपर का जिस तरीके से नेचर है, उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। अच्छा, जो लोग एग्जाम नहीं दिए होंगे उनके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा, बता दूंगा, है ना, यूट्यूब पे भी बता दूंगा। हालांकि मैं तो क्वेश्चन तो बता ही दिया हूँ, हाँ, क्वेश्चन का लेवल आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो उसके लेके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन धीरे धीरे कलेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा यूट्यूब पे आके। और आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ना, तो दुनिया के किसी भी कोने से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन यहीं से आना है, तो यही सच्चाई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी में लगिए, सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा और एक बार में क्लियर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का था, आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गया होगा कट ऑफ के लेके, और आप लोग आगे की तैयारी में लग जाइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो डालूं सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन देता हूँ ऑथेंटिक और ओरिजिनल होता है ना, बिल्कुल फेक नहीं होता, आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, और साथ में आप लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ जाइए। बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, जितना बताऊँगा उतना कर लेना, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।